अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। व्यूअर्स, आज की हमारी जो ये वीडियो है ये गुजरात टूरिज़्म पर है। गुजरात टूरिज़्म, एक दिन गुजारो गुजरात में। चले वीडियो देखते हैं। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहां रोज सुबह। यह है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां खुशबू है भक्ति की, खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आइए आज मैं आपको चंपानेर ले चलता हूं। वेलकम टू चंपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना हो तो यहां आइए। ये इंडो सारासनिक शिल्पकला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ने खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चंपानेर। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया हुआ है। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने हजारों साल से। यहां खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। यहां खुशबू है गुजरात की। कब तक बैठे रहेंगे किताब लेके हाथ में? चलो कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया है, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते, मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की।
कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Every year, millions of tourists visit Gujarat, flying in on their own wings. Flamingos, painted storks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all over the world come and nest here. Gujarat, a warm and peaceful home for them. What is that special quality about Gujarat that attracts them? This is a refuge, not just for birds, but for everybody. Ask a flamingo where he's from, and he will reply, from Khijaria. If it's a chidiya, you'll find it in Khijaria. Breathe in the warmth, the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना में लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की। खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। है? नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की। इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में।
यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। यह है साबरमती आश्रम। यहाँ पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों का। बापू आज भी यहाँ जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में। यहाँ खुशबू है बापू के, यहाँ खुशबू है गुजरात की। रण उत्सव। जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात, यहां ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहां की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहां के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक कृष्ण की ये नगरी द्वारका। यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।
1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी थी तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उदवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। ये है उदवाड़ा। यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहाँ के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की तरह। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहां खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहां खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे ठीक आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में। तो हाँ जी, ये बच्चन साहब जी जो मतलब कि हमें पूरा गुजरात का टूर करवाया उन्होंने। तो कैसा लगा मीना तुम्हें घूमकर? नहीं, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा और बच्चन जी भी बहुत अच्छे लगे। वो तो है ही, नो डाउट। वो तो चाहे वो यंग पन में ले लो या किसी भी उम्र में जाए, हमारे लिए तो वो एक्टर है और हीरो है। नाइस और गुड लुकिंग और एक्टिंग बहुत आला और बहुत अच्छी लगी। वीडियोस और जगह जगह घुमाया, ऐसा लग रहा था कि हम इनके साथ साथ घूम रहे। और इनका जो एक साइन था कि गुजरात में कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मुझे ऐसा लगता है अमिताभ जी आपने कुछ दिन ही बहुत दिन गुजारे यार बनारस के है वो यार। उन्होंने कितने दिन वो तो गुजरात में तो उनका समझो अपना सब कुछ है। क्योंकि इन्होंने बनारस बार बार बात कही ना कि गुजरात की खुशबू। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छी इनकी बात लग रही थी क्योंकि वहाँ के जो रिहायशी लोग और अगर जो रह के जा चुके हैं बॉम्बे या व्हाटएवर कहीं भी इंडिया को लेकर ही। हाँ। लेकिन ये लोग गुजरात की खुशबू को नहीं भूले। आज तक भी उनको वही खुशबू आ रही है जो ये लोग होकर गए हैं, कुछ साल पहले रह कर गए। तो ये कि जैसे अभी जिन्होंने अभी कहा अमित जी ने कि कुछ रहो गुजरात में, कुछ दिन गुजारो गुजरात में और यहाँ की खुशबू और एक एक कल्चर को दिखाया है, बताया है जिस तरीके से वो बन रहे थे। वहाँ की जो हमारे सिंध में तो कहते हैं रलियाँ, यानी वो गोदड़ियाँ भी जो होती है तो वो भी अपने हाथ से ये लोग जो बनाते हैं। यहाँ के जो सिंधी लोग जो होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो लोग अपने हाथ से बनाते हैं। जैसे हम तैयार लेते हैं ब्लैंकेट्स, गोदड़ी वगैरह जो भी है, तो वो लोग वो कहते हैं रलियाँ होती हैं हमारी, वो ये लोग ये बनाते हैं। और इनका ये कल्चर है कि ये कोई अगर इनकी दुल्हन जाती है या बेटी होती है और जैसे इन लोग जेज में हम लोग सामान जमा करते हैं, हम तो खरीदते हैं, बट ये लोग को ये अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ इनको देनी ज़रूरी होती है। ये इनकी सखावत होती है कि ये हमारा ये कल्चर का ये दिखना ज़रूरी होता है। जो पिलो होते हैं हाँ। तकिए के, वो ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं। अगर हम यहाँ कहेंगे तो देखो यहाँ के हमारे ड्रेसेस में सबसे ज़्यादा महंगे ड्रेसेस होते हैं बलोची ड्रेसेस, ठीक है। बिल्कुल। वो हर किस्म में हर इलाज से बुने हुए और कुंदन का काम ये वो। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम बोलेंगे ना तो बलोची ड्रेस सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। तो वहाँ तो फिर सबसे ज़्यादा अगर हाई फाई ड्रेस और महंगे ड्रेस है तो वो गुजरात। बहुत अच्छा लगे जिस तरह गुजरात के जो ड्रेसेस जो वो एक हाथ से जिस तरह बुन रहे थे, कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ ग्लू लगा के चिपका रहे थे, नहीं सारी क्रिएटिविटी करते हैं वो सारा कुछ वो हमारे सिंध के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कराची में भी करते हैं। मीना डिफरेंट इसमें डिफरेंट है काफ़ी, मतलब कि वो जो है ना सिंधी कल्चर इस मिलता जुलता है लेकिन हाँ, फिर भी वो भी शीशों को धागों को लेके चलते हैं। ये भी वहाँ का काम ज़्यादा क्यों वो कहेंगे क्योंकि वो कुंदन के धागों का और इसका वो ज़्यादा काम करते। हाँ। बारीकी में ज़्यादा चले जाते और फुल भरे हुए ड्रेस होने चाहिए ये वो। अगर हम सिंधी ड्रेस देखेंगे तो देखो ज़्यादा गले और आस्तीन है, हाँ ठीक है, लेकिन वो यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको पूरा भरा हुआ चाहिए। हाँ, सिंधी बलोची वो दामन अमन को सिंगर को हाँ। ये सब लेके चलते हैं। जैसे जो हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर डिसेंट सिंपल ये चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। और गुजराती ले लो जिस तरह भरे रहे। एक और भी कास्ट होती है ना वो जो चूड़ियाँ वगैरह जो पहनते हैं वो उनको वो क्या तो कहते हैं? राजस्थानी लोग हैं।
राजस्थानी भी ड्रेसेस भरे हुए होते वो हैं। राजस्थानी भी वो हैवी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं वो भी भरे हुए dresses, हाँ। नहीं, वो हैवी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके बिल्कुल। कपड़ों में डबल ट्रिपल लेकिन कपड़ा मुझे बहुत पसंद लगा है। के और ये सारा ये काम वो मुझे लोग पसंद है, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी लाइफ में एक मर्तबा ज़रूर पहनूंगी। और इसके बाद फिर हमें वो बच्चन साहब जी ने वहाँ पे घुमाया कि क्या कहते हैं अपना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं ना, कौन सा था? काफ़ी ऐसे यार, मंदिर गए हम नहीं लोग। मंदिर मथुरा का तो था ही था, मथुरा के बाद उन्होंने सोमनाथ हमें भी। नहीं पारसियों की जो हिस्ट्री बताई, हाँ, पारसियों की भी। ठीक है तो पारसियों की जो उन्होंने हिस्ट्री बताई कि पारसी गुजरात में शुरू में आए, फिर उन्होंने ये कहा कि गुजरात के जो बादशाह थे या कोई भी थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रह लोगे, तो उन्होंने पारसियों ने कहा जी हाँ हम रह लेंगे। तो बोले आप मैनेज कर लोगे? बोले हाँ हम लोग बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। बोले कैसा मैनेज करोगे? बोले जैसे दूध में शक्कर। हाँ, यानी इतनी अच्छा इन्होंने सिर्फ मतलब छोटी से बात वही कही। मिसाल लेके पारसी मिसाल आज दी। भी चल रहे, क्योंकि बिल्कुल। क्यों चल रहे? क्योंकि उनका आप ना लड़ाई देखोगे ना झगड़े देखोगे, अपने काम से काम रखना, अपने टाइम को बिल्कुल फोकस करना, सोना उठना बेटा रूटीन, एक वो routine wise समझो वो उस पीढ़ी से अभी तक अपनी वो रूटीन चलाते हुए लेकिन वो लोग आ वहाँ रहे। के रिहायशी है और वो लोग वहाँ का अपना एक क्या कहते हैं जहाँ पे रहते हैं वहाँ छोड़ना नहीं चाहते ये लोग। फिर गुजरात कि में नहीं, वो हमें बस गए। गुजरात को लेके हमें यहाँ से जाना नहीं है। छोटी सी मिसाल में बहुत बड़ी बात कह दी। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हमारे पाकिस्तान में तो दूध कम पानी ज़्यादा होता है। पानी तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि नहीं यार, अपना मुल्क अपना होता है, भले पानी पियो। अपना मुल्क वाकई। हाँ। चाहे आप सब्जी का ले लो, आपको अगर वो सड़ी हुई सब्जी भी मिल रही होगी उसमें भी आपको एक जायका मिल रहा होता है। हाँ ये और तो ये है नहीं, हकीकत है। लेकिन हमारी जो ज़मीनें हैं हाँ। इससे ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ये यानी क्या कि है, लज्जत। हमारे फल, हमारी सब्जियाँ, हमारी हर चीज़, और हमारे पंजाब के जो आम होते हैं वाह बिल्कुल। लाजवाब। वो और तो खा अच्छे- के ही बंदा देखे तो मुंह पे पानी हाँ, आ जाए। बिल्कुल, पंजाब का जो सरोली आता है उसका आम की और तो फिर बात ही ड्राई कुछ और फ्रूट्स है। वगैरह और ड्राई फ्रूट्स हमारे यानी ये बहुत यानी मज़े की माशाल्लाह हर मुल्क के हर जगह से हर मुल्क के लोगों को रिहायशी हाँ। अपने अपने मुल्कों में उनको वही लज्जत वही जायका मिलता है और अच्छा लगता है उनको। वहाँ का पानी उनको अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन वहाँ की मिट्टी में ये लोग पैदा हुए होते हैं, तो उनको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो अमिताभ जी ने काफ़ी जगह हमें घुमाई और अच्छी भी लगी और कुछ ऐसे डिस्कस भी की, उनके डिस्कस से हमें बहुत नॉलेज भी मिली और अच्छा लगा और मज़ा भी आया। और इसी तरह हम आगे भी हम बढ़ेंगे चलते रहेंगे और आपको अच्छी मज़े भी की वीडियोस दिखाते रहेंगे। और जिस तरह हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है आपकी नॉलेज में भी हम इजाफा करते रहेंगे। तो अब तक के लिए मीना मलिक की तरफ से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। आप लोग को अल्लाह हाफिज़।